कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे बेटा आप सभी। आप जानते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक्स जो बुक है उसका चैप्टर चल रहा है कौन सा बेटा, द स्टोरी ऑफ द विलेज पालनपुर। और इसमें अब तक हमने बेटा पालनपुर गांव के बारे में कुछ जानकारी हासिल की। उसके बाद बेटा प्रोडक्शंस में किन थिंग्स की रिक्वायरमेंट्स होती है वो हमने पढ़ा। फिर हमने लैंड इज ए फिक्स रिसोर्स और इसमें हम फिक्स लैंड पर किस प्रकार से मोर प्रोडक्शंस या और अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं उन मेथड्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने ग्रीन रिवोल्यूशंस और उसके बैड इम्पैक्ट के बारे में पढ़ा। आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं बेटा। और जो चैप्टर का आपके जो बुक में जो नाम है लैंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द फार्मर्स ऑफ पालनपुर। हमने पढ़ा कि जो पालनपुर जो गांव है उसमें कुल कितने परिवार हैं बेटा, 450 फैमिलीज हैं। यहाँ हमारे सामने प्रश्न आ रहा है कि जो 450 जो परिवार हैं पालनपुर गांव में उनके बीच जो एग्रीकल्चर जो लैंड है वो किस प्रकार से वितरित है, कि किन परिवारों के पास कुल कितनी भूमि है। तो इसके आधार पर हम देखते हैं तो बेटा पालनपुर गांव में 150 जो फैमिलीज हैं वो लैंडलेस हैं, मीन्स उनके पास एग्रीकल्चर लैंड्स 1 हेक्टेयर या बिल्कुल भी उनके पास कृषि योग्य भूमि के वो ओनर्स नहीं है। तो यहाँ पर पालनपुर गांव में 150 परिवार हैं वो लैंडलेस जो फैमिलीज हैं। 240 फैमिलीज की बात करते हैं तो बेटा लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स, मीन्स 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड तो है लेकिन वो 2 हेक्टेयर से भी क्या है, कम है। तो मीन्स जिसे हम कह सकते हैं स्मॉल फार्मर्स, छोटे किसान जो बेटा उनकी संख्या है 240 फैमिलीज के रूप में। 60 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास बेटा मोर देन 2 हेक्टेयर्स, मीन्स 60 परिवार ऐसे हैं पालनपुर गांव में 450 परिवारों में से जिनके पास एग्रीकल्चर जो लैंड है या तो 2 हेक्टेयर से अबव है सभी के पास। लेकिन बेटा इनमें भी 2 टाइप्स के हैं, एक तो मीडियम फार्मर्स और एक लार्ज फार्मर्स। जिनके पास बेटा हम बात करते हैं 5 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर तक लैंड्स अवेलेबल से एग्रीकल्चर लैंड्स के ओनर हैं वो तो मीडियम फार्मर्स हैं। और जिनके पास 5 हेक्टेयर से अबव एग्रीकल्चर लैंड है उनको बेटा लार्ज फार्मर्स कहा गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पालनपुर गांव में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेटा अनइक्वल्स है। 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी एग्रीकल्चर लैंड्स नहीं है। 240 फैमिलीज ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ लेस देन 2 हेक्टेयर्स एग्रीकल्चर लैंड्स क्या है, अवेलेबल है। और 60 अगर हम बात करते हैं 60 फैमिलीज ऐसे हैं जिनके पास जो लैंड्स है वो एग्रीकल्चर लैंड्स है वो 2 हेक्टेयर से क्या है, अबव है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है हु विल प्रोवाइड द लेबर्स। बेटा जो एग्रीकल्चर जो फील्ड्स में जो काम करने वाले जो वर्कर्स हैं या जो लेबर्स हैं वो लेबर्स के रूप में जो वर्क कौन करते हैं, ये या लेबर्स जो प्रोवाइड कौन करते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पालनपुर गांव में 150 फैमिलीज क्या हैं, लैंडलेस हैं। और बेटा 240 फैमिलीज क्या हैं, लैंडलेस देन 2 हेक्टेयर्स। तो इनमें से जो ये परिवार हैं जो लैंडलेस फैमिलीज हैं या बेटा जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर लेबर्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। जो भूमिहीन लोग हैं वो तो बेटा एग्रीकल्चर फील्ड्स में काम करते ही एज ए लेबर के रूप में। और जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो अपनी फैमिली इनकम्स को बढ़ाने के लिए वो भी क्या करते हैं, एज ए लेबर के रूप में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो हम पालनपुर गांव से लेते हैं तो बेटा देखा जाए तो देखिए यहाँ पर इन दोनों परिवारों को जोड़ दिया जाए तो कितने बेटा 450 परिवारों में से 390 ऐसे परिवार हैं जो बेटा एग्रीकल्चर लेबर्स प्रोवाइड करते हैं पालनपुर गांव में। तो मीन्स यहाँ एग्रीकल्चर लेबर्स क्या है, अबाउंडेंट है। और अधिक जब मात्रा में जब लेबर्स वहां पर अवेलेबल है तो लेबर के बीच में क्या होगा, टफ कंपटीशन होगा किसके बेटा, वर्क को प्राप्त करने के लिए। जिस वजह से जो गवर्नमेंट द्वारा जो अनाउंस जो वेजेस हैं उनसे भी कम वेजेस पर ये काम करने के लिए क्या हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं। तो इसका कारण यही है कि जो एग्रीकल्चर जो लेबर्स है वो बेटा लो वेजेस पर भी काम करती है पालनपुर गांव में। तो क्यों करती है, तो कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो लेबर्स हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हैं, उनके बीच क्या है बेटा, कंपटीशन है। और कंपटीशन होने की वजह से काम की तलाश में ये लोग कम पैसे में भी काम करने के लिए क्या हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं। फिर आता है बेटा कैपिटल्स नीडेड इन फार्मिंग्स। बेटा आज जानते हैं कि आज हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को अडॉप्ट किए हुए हैं। तो इसमें हमें डिफरेंट ऐसे इनपुट्स का यूज करते हैं जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, एचवाईवी सीड्स है, इलेक्ट्रिक पंप्स हैं, टूल्स है, मशीन्स है, ट्रैक्टर्स है। ये ऐसी चीजें हैं जो बेटा कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, इंडस्ट्रीज में। और इनके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग है वो किस पर डिपेंड करती है, इंडस्ट्रीज पर डिपेंड करती है। और इन इनपुट्स को परचेज करने के लिए हमें किन की आवश्यकता होगी, कैपिटल्स की रिक्वायरमेंट होगी।
लेकिन ये कैपिटल्स अरेंज कैसे करते हैं फार्मर्स? जैसे अगर हम बात करते हैं जो ये स्मॉल फार्मर्स जो फैमिलीज हैं, इनके पास बेटा जो 2 हेक्टेयर से भी लेस देन क्या है, लैंड है, तो इनके पास सरप्लस प्रोडक्शन होगा, वो क्या होगा, लगभग कम होगा। और इस सरप्लस प्रोडक्शन के न होने की वजह से इनके पास जो फ्यूचर्स जो सेविंग है वो नहीं होगी, और ये अपनी इन एग्रीकल्चर इनपुट्स की डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए लार्ज फार्मर्स या रिच पर्सन्स पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, वहां से लोन लेते हैं, और लोन लेकर के फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इनका क्या रहता है, लो रहता है। इस वजह से बेटा जो इन पर इंटरेस्ट रेट क्या करते हैं, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं या रिच पर्सन होते हैं, वो हाई चार्ज करते हैं, और उनसे अपने एग्रीमेंट में ये भी लिखवाते हैं कि उनको उनके खेतों में एज ए लेबर के रूप में क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो इन लोगों के लिए कैपिटल्स को मैनेज करना, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, इनको कैपिटल्स मैनेज करने में डिफरेंट क्या करनी पड़ती हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। लेकिन जो मीडियम्स और जो लार्ज फार्मर्स हैं, इनकी बात करें तो इनके पास बेटा क्या होती है, सेविंग होती है, और वो अपनी सेविंग से अपनी जो एग्रीकल्चर इनपुट्स की डिमांड्स को इजीली क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा है, तो प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा, जो सरप्लस प्रोडक्शन होगा, उसको मार्केट में क्या करते हैं, बेचते हैं, और उससे जो मनी प्राप्त होती है उसको बेटा क्या, सेविंग के रूप में रखते हैं। जब भी एग्रीकल्चर इनपुट्स की जो डिमांड होती है, उस सेविंग से वो अपनी डिमांड्स को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि बेटा जो एग्रीकल्चर से उसमें कैपिटल्स की रिक्वायरमेंट तो होती है, लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो इन कैपिटल्स की रिक्वायरमेंट के लिए रिच फार्मर्स, ये हम बात करते हैं बेटा रिच पर्सन्स पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। लेकिन जो मीडियम्स और जो लार्ज फार्मर्स हैं, वो अपनी कैपिटल्स की डिमांड्स को कंप्लीट करने में बेटा उनकी जो सेविंग्स होती है, उनसे वो स्वयं अपनी कैपिटल्स की रिक्वायरमेंट क्या करते हैं, पूरी कर लेते हैं। इस प्रकार से आगे हमारा जो लास्ट टॉपिक इस बुक का वो है बेटा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। आपके गांव में भी आप इसमें लिस्ट बनाइए कि आपके गांव में एग्रीकल्चर के अलावा और कौन सी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं। पालमपुर गांव में हम पाते हैं तो हम देखते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट्स, शॉपकीपिंग, हम बात करते हैं स्मॉल स्केल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, रेडीमेड गारमेंट्स और डेयरी जैसी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी यहाँ पर की जा रही हैं। तो आप अपने गांव में कौन कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की जा रही हैं, उनकी आप लिस्ट बनाएंगे। जैसे हमने बेटा ग्रीन रिवोल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, और ग्रीन रिवोल्यूशंस में हमने पढ़ा था कि भी मेनली व्हीट एंड राइस के प्रोडक्शंस के लिए क्या की गई थी, इसके प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने के लिए स्टार्ट की गई थी। इसी प्रकार से और बहुत से ऐसे रिवोल्यूशंस हैं जो कौन से गुड्स के प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने के लिए स्टार्ट की गई थी। उनमें से ब्लैक रिवोल्यूशंस जो पेट्रोलियम्स के प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने की पर्पज से स्टार्ट की गई। इसी प्रकार से ब्लू रिवोल्यूशंस जो फिश, जो मत्स्य पालन को इंक्रीज करने में। ब्राउन रिवोल्यूशंस बेटा कोको। यहाँ गोल्डन रिवोल्यूशंस मींस हनी। पिंक रिवोल्यूशंस मींस बेटा ऑनियंस प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए। सिल्वर रिवोल्यूशंस मींस एग, और बेटा व्हाइट रिवोल्यूशंस मींस मिल्क प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए स्टार्ट की गई हैं हमारे देश में, ताकि हम अपने इन गुड्स के प्रोडक्शंस में आत्मनिर्भर हो सके, हमें अदर कंट्री के ऊपर डिपेंड न होना पड़े। तो बेटा आज आपका इस चैप्टर का क्या होता है, समापन होता है। पालमपुर जो गांव, जो स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर गांव है, इसके आपके नोट्स मैं आपको सेंड कर रहा हूं और वीडियो लेक्चर भी। आप इसको अच्छे से सुने बेटा, समझे और अपने नोट्स बनाइए और याद कीजिए। आपका जो अब यूटी जो थर्ड होगा, उस यूटी थर्ड में पॉपुलेशन जो चैप्टर है ज्योग्राफी का लास्ट, वो और बेटा स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर जो ये चैप्टर है, ये दो चैप्टर आपकी यूटी थर्ड्स में आएंगे और आप सभी बच्चे टेस्ट में भाग लेंगे। बेटा ये भी ध्यान रखें, अगर जो टेस्ट में भाग नहीं ले रहा है तो उन बच्चों को बेटा फाइनल जो रिजल्ट होगा उसमें काफी लॉस होगा। इसलिए हर यूटी टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इनके जो नंबर्स हैं वो आपके फाइनल रिजल्ट में क्या होने वाले हैं, ऐड होने वाले हैं। धन्यवाद।